को सॉल्व करने के लिए ना आपको ये थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7, इन्हें आप पढ़ लेना। ये जो भी चीज़ बोल रहा है ना उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए एक नोट्स के रूप में बना देता हूँ। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको एक नोट्स में लिखा देता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें और भी सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आप क्या लिखना है यहाँ पर, रिजल्ट करके लिख लेना। ठीक है, या फिर थ्योरम करके लिख लेना, नोट करके, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो नंबर 1, देखो क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो आएगा P/Q के फॉर्म में। एक रैशनल नंबर भी आपको गिवन होगा। आपको क्या गिवन होगा, एक रैशनल नंबर, और आपको बताना होगा कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है। जहाँ पर ये जो Q है ना उसकी वेयर Q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, और P और Q आपके इंटीजर होंगे। और फिर बोलेगा आपसे क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है भाई बताओ। ठीक है, ये आपसे बोलेगा। ठीक, सो जो रिज़ल्ट है पहला रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि जो रूल्स बने हैं वो रूल्स क्यों के लिए बने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हम करेंगे और उसी के बेस पर हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या क्या है। यहाँ पर लिखना, इफ़ वी factorize the denominator of the rational number, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर देगा उस रैशनल नंबर का अगर हम डिनोमिनेटर को क्या करें, फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करना आता है ना, नीचे लिखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अगर फैक्टराइज करने पर, ठीक है, नंबर 1 केस ले रहे हैं हम, हमें क्या मिलता है, अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करें, अगर हमें 2 की पावर m के फॉर्म में मिले फॉर्म, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर m का फॉर्म का मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस फॉर्म में अगर आता है कि 2 कई बार मल्टीपल्स में आ रहा है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उस केस में क्या होता है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, उस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, कि अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं और उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करते हैं और 2 की पावर m के फॉर्म में आता है, तो तब वो वहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड केस ये बन सकता है कि 5 की पावर m के फॉर्म में बने, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरीके से आता रहे। ठीक है, तो जब ऐसा आएगा तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यही सब थ्योरम में लिखा है, तो मैं आपको प्रॉपर इजी वे में लिखवा दे रहा हूँ। तब भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब 5 की पावर 1 भी हो, 5 की पावर 2 भी हो। ठीक है, सिर्फ 2 की पावर m के फॉर्म में आएगा, टर्मिनेटिंग। 5 की पावर m की फॉर्म में आएगा तब भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर दोनों आ जाते हैं, थर्ड केस कि 2 की पावर तो मैं m बोल रहा हूँ इंटू 5 की पावर मैं n बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू ऐसे कुछ मल्टीपल में, और उसी के साथ साथ 5 भी है, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब अगर सेम रहेगा पावर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। m और n यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, और m n और n यहाँ पर इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है, सपोज करो ऐसे मेरे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इस रूप में, और या फिर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इस फॉर्म में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन केस में भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। उस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर, अब नॉन टर्मिनेटिंग कब आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। केस 4, देखो एक चीज़ आ रही है, 2 की पावर m है। ठीक है, 2 की पावर m है और कुछ और आ गया इसके साथ साथ, जैसे 7 आ गया, 7 की पावर n आ गया, 3 की पावर कुछ भी हो सकता, 3 की पावर 3 की पावर 2, सिर्फ 2 है। तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में होगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो ये चीज़ समझ गया ना उसके लिए एक्सरसाइज एकदम हलवा है, एकदम आसान हो जाएगा उसके लिए, तभी मैं इसको बारीक से समझा रहा हूँ। 2 की पावर m तो है ही है, साथ में साथ ये भी चीज़ है
तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग मतलब रिपीट करेंगे। ठीक है, अब या फिर मेन चीज़ तो यहाँ से ये निकल के आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ केस पे आ जाओ कि जैसे ये 2 की पावर है तो 5 की पावर अगर m भी होता और ये दुनियादारी भी होती 7 की पावर 3, 3 की पावर 5, कुछ भी हो जाए तब भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तब भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड रिपीटिंग। अगर सिर्फ ये आ जाए, सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि केस 6 हो जाएगा, ये दोनों नहीं आ रहे, ठीक है, ये दोनों नहीं आ रहे, तब क्या होगा, अब ये दोनों भी आ जाएं तब क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m ये है, उसके अलावा 3 की पावर समथिंग है, ठीक है, 7 की पावर समथिंग, ऐसे कुछ नंबर्स अगर आ जाएं तब क्या होगा, तब भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिंस ये दोनों टर्म आए इस वजह से एंड क्या होगा, रिपीटिंग, यहाँ पर भी ऑन रिपीटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके मन में अगर ये दो ना आए, सिर्फ ये चीज़ आए, जैसे कि 3 की पावर m आ गया, 7 की पावर 5 कुछ n आ गया, इस फॉर्म में अगर आ जाए इन दोनों को छोड़ के, तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तब भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड क्या होता है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट नहीं करेगा लेकिन इसमें। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको लिखाया है, ये टेबल तो भाई आपको लिए बहुत ज़रूरी है। चाहो तो इसको लिख के आप अपने सामने डेस्क पे चिपका दो, रोज़ देखो। इस टेबल को जिसने समझ लिया, जिसको समझ आ गया, उसके लिए क्वेश्चन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना आप। अब आते हैं एक्सरसाइज में, मेन चीज़ पे। ये एक्सरसाइज 1.4 कह रहे हैं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, किसकी बात करनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसकी बात हमें करनी है। सो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा प्रॉपर, बाकी क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज रिपीट होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हियर डिनोमिनेटर, हालांकि हो सकता है कि मैं स्पेलिंग गलत लिखूँ तो समझ जाना आप, 3125 ये मेरा डिनोमिनेटर है। फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज करना 3125 है, इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का रूल पता होना चाहिए, 2 से कौन नंबर डिवाइड होता है, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 4 से कौन सा डिवाइड होता है, 5 से कौन सा डिवाइड होता है। इसके रूल है पर्टिकुलर, जो कि आप क्लास 4-5 से पढ़ के आ रहे हो, तो वो तो मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है अभी हम यहाँ पर। देखो 5 6 ज़ा 30, 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के एंड पे अगर 5 और 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। हियर जो इसका जो मैंने फैक्टराइज किया, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो पावर में क्या लिख दोगे, 5। ठीक है, फिर रीज़न क्या दोगे, सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ
5 to the power m, therefore 13/3125 is terminating। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मैंने बताया था। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और प्रॉपर लिखोगे तो आगे क्या लिख देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। सो ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया। ये वीडियो मैंने बना रखी थी, लेकिन वो वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई थी, 14 मिनट की, और उसमें मैंने बस थ्योरम बताया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे। तो इस वीडियो में वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। इस वीडियो में बच्चों की शिकायत आएगी, सर आप सारे क्वेश्चन कराया करो, तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, 17/8। तो लैंग्वेज तो वही लिखोगे हियर डिनोमिनेटर करके ना। तो क्या करेंगे, फैक्टराइज नाउ। मैं अब शॉर्टकट करने लगूँगा। ठीक है, समझ जाओगे कि लैंग्वेज क्या लिखनी है। हमें 8 का क्या करना होगा, फ्रैक्शन। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, है ना। यहाँ देखो 8 का जब आपने फैक्टर किया तो 2 कितनी बार मल्टीपल में आया, 3 बार। तो आप क्या लिखोगे, सिंस इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, so it is terminating decimal expansion। ठीक है, और एक चीज़ देखो, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, सारे चैप्टर करा रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपके जो होते हैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस के क्वेश्चन, वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, या फिर आप बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेंबरशिप प्लान भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 64/455। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है थर्ड। इसको करेंगे अब हम, देखो नाउ हमें क्या करना होता है, 455 का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 5 लास्ट में, 5 9 45, 5 1 5। किससे जाएगा, 7 से। ठीक है ना, 7 1 7, 21 हो गया, 7 13 21, 13 1 13, बिकॉज 13 एक प्राइम नंबर है। हियर जब आपने 455 का किया तो 5 तो आया, इंटू 7 आया, इंटू 13 आया, तो 5 की पावर 1 है। 5 के अलावा बाकी जो नंबर आ रहे होते हैं तब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो लिखोगे इट इज़ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, 7 की पावर n, कुछ भी लिख दो, 13 की पावर p, so it is non terminating।